बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंस भी है। मैं पीपीटी दोबारा शेयर करता हूँ। नेटवर्क थोड़ा इशू है, कोई कोई बात नहीं रमन जी। चलेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशन वही चीज है जो आपने किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना, यानी कि आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना। जो इच्छाएं तो बहुत है कि हर किसी को गाड़ी बंगला, यानी कि एक अच्छी लाइफ हर किसी को चाहिए, हर किसी का तमन्ना है। और हर चीज मैनिफेस्ट नहीं होता, और हर चीज अपने मैनिफेस्टेशन में नहीं ला पाते। आपने बोलेंगे कि मैं एक चीज 10 चीज आपने चाहिए, हर किसी को अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, लेकिन हर चीज मैनिफेस्ट ना होता है ना आप उसको मैनिफेस्टेशन में लाते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज को जब आप, यानी कि पूरे दिलो दिमाग से चाहते हैं उसी को हासिल करना, और उसके पीछे अपनी जितनी अपनी ताकत है, जितनी अपनी डिजायर है, गोल एम, अपने फोकस कंसंट्रेशन सारे के सारे उसी पे काम करते हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। और मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब सबको हमको पाना होता है, लेकिन ये नहीं होता। किसी चीज को हम मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि हमने पूरी शिद्दत के साथ उस गोल के साथ उस एम के ऊपर जब हम काम करते हैं, जब वो उसका रिजल्ट आता है नहीं आता वो तो लास्ट बात है। लेकिन अपने अपने मैनिफेस्टेशन में उसको लिख सकते हैं, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। पॉसिबल सब कुछ है, इम्पॉसिबल नाम के कुछ है नहीं। हर चीज संभव है, लेकिन आपने उसको अपने कितनी शिद्दत से उस चीज को चाह रहे हैं, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, इंग्लिश में लिखा जरूर है आपने। मैं जो जो बोल रहा हूँ आपने उसे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे अपने से, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मैनिफेस्टेशन इन ए सिंपल वर्ड प्रोसेस की में अपने जो गोल है, आपके डिजायर है, आपके फोकस के थ्रू, जो मैंने इससे पहले बताया हूँ, आपके सोच में, आपकी पॉजिटिव सोच में और एक्शन लेने में, जो कि यानी कि पूरी आपने बताया कि फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारी हम हमारी ताकत को, ऊर्जा को एक ध्यान केंद्रित करते हैं, इसी को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन 8 टाइप में होते हैं। पहला होती है हमारी गोल, जो हमको लाइफ में चाहिए, यानी कि पैसे के रिलेटेड हम अगर बात करते हैं, मुझे पैसे क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसके पीछे हम तो चाहते हैं हर कोई, लेकिन उसके पीछे की जो वजह होती है हमको पता नहीं होता, या फिर हम, पैसे सबको चाहिए मुझे भी चाहिए, तो फिर पैसा आपका मैनिफेस्ट नहीं होता। तो सेम चीज है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, या आप अगर गोल अपने सेट करते हैं, क्यों चाहते हैं उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, मुझे मेरे कैरियर क्यों चाहिए, जो आपको मैनिफेस्ट करेंगे उसके पीछे की आपको रीजन पता होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसका जो प्रोसेस होती है, एक होती है विजुअलाइजिंग आपका जो सक्सेस है। सपोज आपने, आपको पैसे में एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर पैसे आपको चाहिए कि मंथली एक सर्टन अमाउंट चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, यूनिवर्स कभी नहीं देता। जब आपने यूनिवर्स को एक, मुझे 1 लाख रुपए, एक पर्टिकुलर अमाउंट को आपने मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसी को चैंट करते बार बार जाते सोते अगर उसी चीज को अपने विजुअलाइज करते हैं, मन में चैंट करते हैं, ईश्वर को अपने बताते हैं सोच में, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, ना कि बहुत सारा। चाहे पैसे को हो, चाहे रिलेशनशिप को, चाहे आपके हेल्थ को हो। हेल्थ आपका कोई अगर बीमारी है, तो आपने वो बीमारी को कैसे रिलीज होगा, बीमारी कैसे ठीक होगा, उसके बारे में आप बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पूरे स्वस्थ शरीर चाहिए, ऐसे नहीं बोलते। कि आपके ये, हम जैसे पर्टिकुलर किस चीज को मेंशन करते हैं, सेम चीजें हमारे पीछे का, हमारी जो गोल है, हमारी जो इच्छा है, उसका एकदम क्लियर होना चाहिए, और वो भी रीजन के साथ। और हम उसको मैक्सिमम टाइम विजुअलाइज करेंगे सोच में हमारी। पॉजिटिव थिंकिंग इसमें भी आती है। पॉजिटिव अगर आपने नकारात्मक, इतनी हमारी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाइब्रेशन हर जगह है। और नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो बहुत जल्दी फैलती है, और हम, हमारी माइंड नेगेटिव चीज को बड़े आसानी से एक्सेप्ट करती है कि ये चीज नहीं हो सकता,
तो वो चीज पहले जो हाँ चीज को धीरे से करती है, लेकिन जो ना चीज होती है, नेगेटिव चीज बड़ी फास्ट करती है और उस चीज को बिलीव आती है कि ये हमारी नेगेटिव है। इसलिए हमको नकारात्मक जो सोच है उसको उस पर कंट्रोल लाने है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हमको आगे बढ़नी है। इसके बाद जैसे टेकिंग एक्शन आती है, आप एक्शन टेकिंग में हमेशा रहेंगे अपने आप को, जिस हमारे जो गोल सेट किए हैं उसी के पीछे हम कैसे काम करेंगे। खाली सोचने से हमारी कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर हम सोच रखेंगे कि मुझे ये हासिल करनी है, उसके पीछे कुछ तो काम करनी होगी। बिना काम किए तो कुछ नहीं मिला है ना, ईश्वर ईश्वर देंगे ना यूनिवर्स, ना आपको नॉर्मली कोई हासिल भी नहीं हो सकता। हमको सही दिशा में हमको एक्शन लेना पड़ेगा, वो भी रोजाना। ओवरकमिंग डाउट्स एक जो आपकी और एक सबसे बड़ी दिक्कतें होती आती है आपकी। कभी भी किसी चीज पे शंका होती है, जो डाउट होती है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होती है। आपने सपोज एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल आप लीजिए कि आपको मंथली 1 लाख रुपए इनकम करनी है। तो आपकी अगर एजुकेशन है 50,000 60,000 तक, तो आपको लगेगा कि मैं कभी 1 लाख में, या फिर बहुत टाइम के बाद होगा, तो 1 लाख मुझे कभी हो ही नहीं सकता। और जो डाउट कैसे होगा, ये आपको हमेशा नकारात्मक चीजें दिखेगी। अगर आपने बार बार सोचे कि ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आपको 4 रास्ते दिखेंगे कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पॉजिटिव जब आपका डाउट क्लियर करते हैं, आपको पॉजिटिव जो दिशाएं आपको दिखने लगते हैं। एक सेकंड। और छठा चीज है हमारी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की कितने लोग कृतज्ञ होते हैं अपने लिए। इसी पेज के अंदर आपकी पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है। मैं आपको इसको इसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ, कि इसी इसी चीज में आपको बताऊंगा। इसमें जो मेन मेन टॉप जो पॉइंट्स है, आपने ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता कितने लोग जानते हैं, कृतज्ञता क्या होता है, कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों सभी लोगों से मैं ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी कृतज्ञता, कितने लोग जानते हैं कृतज्ञता होता क्या है। पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं नहीं, जानते हैं कृतज्ञता क्या है। अगर सिंपल एक वर्ड में लिखेंगे कृतज्ञता क्या होती है। ललन जी लिखे थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एवरीथिंग वी गॉट इन द वर्ल्ड। पल्लवी जी बहुत सुंदर। थैंकफुल होना, धन्यवाद देना, समर्पण। अनिल जी बहुत सुंदर। आभार व्यक्त करना, निशा जी। राइट। आपने मैंने मैंने शुरू में बोला था बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं खुश हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ। ये बहुत बहुत सुंदर आपने बता तो दिए, लेकिन कितने लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। मैं सिर्फ सिर्फ इसमें जो हैंड रेज करेंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि मैं रोज करती हूँ या करता हूँ। कौन कौन हैंड रेज करेंगे जो ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। अ, अ, बिंदिया जी करते हैं, पल्लवी जी करते हैं, अंजना जी, निशा जी। अब वीडियो में आएंगे तभी तो हम बात करेंगे। निशा अरोरा, अनम्यूट करें निशा जी। मिलेगी। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी निशा जी। सर मैं पहले नहीं करती थी, बट मैंने जब से रेकी ज्ञान मास्टर क्लास लिया है, कोर्स कंप्लीट किया है, तब से मुझे धीरे धीरे समझ आया है कि हमें थैंकफुल हर किसी का करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो वो मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे लेकर आ रही हूँ। अभी एकदम से नहीं हुआ है, बट कोशिश स्टार्ट हो गई है। तो क्या चीज, क्या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। सर 7 चक्रास
नहीं नहीं। लीडर्स। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ किस चीज का? तो ग्रेटिट्यूड जैसे अगर मेरी मदर से मैं कोई हेल्प लेती हूँ या मदर की मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। अगर मेरी कोई चीज जल्दी कंप्लीट हो गई तो मैं गॉड का थैंक यू बोलती हूँ। अपने स्टाफ जो जिनके साथ वर्किंग हूँ उनका थैंक यू बोलती हूँ, जो मुझे लर्न करवाते हैं उनका थैंक यू बोलती हूँ। आपका भी थैंक यू है सर कि आपकी ओके। क्लास में मैं नहीं नहीं, थैंक यू। बिल्कुल निशा जी, मैं आपकी विचार का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे जो सवाल था एग्जैक्ट आपने पहुंच नहीं पाए। अंजना जी से पूछते हैं। अंजना जी, जी सर, नमस्ते। राधे राधे। बोलिए, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं डेली? सर मैं प्रैक्टिस तो क्या बोलूं कि पर मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, और लाइफ में डेली में जिससे भी मेरा कुछ कोई मेरे लिए अच्छा कर बोलती हूँ। अगर सामने भी नहीं बोल पाई, वो दूर है, तब भी मैं मन में थैंक्स बोलती हूँ। कोई चीज याद आ जाती है, किसी ने मेरे लिए अच्छा किया था और वो मुझे बाद में भी थैंक्स करती हूँ। मतलब ये है कि और दिन में जब भी कोई भी चीज मुझे मिलती है, खाने की पीने की या कुछ भी, तो मैं ऊपर वाले को उसी समय थैंक्स करती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये चीज दी। ओके, थैंक यू, थैंक यू आपका। लगभग मेरी सवाल का आपने लगभग पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर। अंजना जी, अभी अभी मैंने आपको पूछा था, अरोरा जी, अभी पूछा था कि आपने करते तो हैं, लेकिन कुछ हद तक मेरे सवाल का जवाब नहीं। 50% से ज्यादा अंजना जी दे दिए हैं। और एक लेते हैं। अनिल जी, पता है मुझे आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप सभी के जवाब का क्लोज कर देंगे। पूनम जी से पूछते हैं। पूनम जी, सर, जी बोलिए पूनम जी। मैं सुबह जब सोने से पहले भी नॉट्स को थैंक यू बोलती हूँ। जी। और सुबह जब उठती हूँ तो उनसे प्रेयर करती हूँ, फिर थैंक यू बोलती हूँ। खाने पीने का सब कुछ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। माता पिता जब सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ। जिसने भी मेरे लिए जो कुछ भी किया, सबको थैंक यू बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी। हम आगे बढ़ेंगे, यहीं पे हम क्लोज करते हैं। मैं आप सभी को बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छा विचार रखे, लेकिन जो एक्चुअली किसको करनी चाहिए? अगर निशा जी से बताया कि आप तो जान गए हैं ग्रेटिट्यूड करना कितनी अच्छी बात है। निशा जी जान गए हैं कि पूनम जी आपने बताया है कि करती हूँ, लेकिन मैं आप सभी से ये चीज को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपने ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आप, मैं इसको लिख के बता दूंगा, ये रिकॉर्डिंग आपको रहेगा, आपने उसे बता देंगे सर आपने ये बोले थे। आप किसी चीज को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर पहला कदम आपका ग्रैटिट्यूड होना है। अगर नहीं है तो आपका लिख लो। आप 5000% में बोल दूंगा आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। दूसरा बता रहा हूँ, हम ग्रैटिट्यूड किस चीज का प्रैक्टिस करते हैं? हम तो जहाँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ होना। आप एक सिंपल बात बताइए। अभी आप 1 सेकंड के लिए अपने सभी लोग अपने सांसें को रोक दीजिए। मतलब जैसे में आप ब्रीदिंग लेते हैं ना, सांस रोक के देखिए। आपने नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, हाथ से बंद करके देखिए। एक प्रैक्टिकल है, आप करके देखिए। अरे सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि क्या इसके बाद होती है, जो मैं बात बोल के नहीं, करके बता रहा हूँ। मैं अपने नाक बंद किया, मुंह बंद किया। सोचिए, आप एक पल यानी कि 5 सेकेंड, 5 सेकेंड आपकी सबकी हवा गोल, यानी कि अगर मान लीजिए आप पानी के अंदर है, डूबने के अगर पे, अगर 5 सेकेंड आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए कितनी सांसें आप लेते हैं पूरे एक दिन में, 24 घंटे में। तो आपको कभी ये बाय, यानी कि हमारे नेचर से मिल रहा है, ईश्वर से मिल रहा है, हमारे ब्रह्मांड से मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसका कभी आपको कदर है? आप जानते थे ये भी ग्रेटिट्यूड देना होता है? ये चीज की बात कर रहा हूँ। जो आपको जो नहीं मिला है, हम उसके लिए कृतज्ञ होने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। या जो मिला है उसके लिए तो मैं कर लूं।
ईश्वर ने कल, आज हम सभी जूम अटेंड कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। कल सुबह हम फिर उठेंगे, हमारे काम पे जाएंगे। हम में से पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ। कल का सूरज किसने देखेगा, किसने नहीं देख सकता, तो हम तो नहीं पता। आप रहें, मैं रहूं ना रहूं, किसी को नहीं पता। सुबह जब हम जगे तो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को एक बार तो दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आज मेरी एक सुंदर सुबह हुई आपकी ब्लेसिंग से। मैं फिर आज का दिन एंजॉय करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ये तो दिल से आना चाहिए। जो चीज हमको, ग्रैटिट्यूड इसको बोलते हैं जो हमको ईश्वर से प्रदत्त है, और वो भी अवंडांस में मिला है। आप, बहुत सारे लोग जिएंगे, उठेंगे नहीं सुबह। बहुत सारे लोग उठेंगे, हम सभी लोग उठेंगे। अगर सुबह उठते हैं तो पहला ग्रैटिट्यूड होना चाहिए ईश्वर को। जो हवा हम बिना बिंदास, हम कितनी हवा लेते हैं। आपके सूरज की रोशनी वहां भेदभाव नहीं करता, कोई गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यूनिवर्स से जो भी आपको मिलता है, प्रकृति आपको जो देती है, वो कोई सोच विचार के नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप अमीर है वो गरीब है। हमारी, यानी कि हमारी काम से होती है। हम जो भी करते हैं, अगर डेली हम अगर सही काम नहीं करेंगे, हमारी उसमें डिले होगी, तो हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। पहला होती है हमारे ग्रेटिट्यूड। हम कोई नहीं, ये चीज को इग्नोर करते हैं। सबको पता है हमको जो खुशी से मिला, यानी कि ईश्वर से मिला है, उसके लिए हमको कृतज्ञ होना है। लेकिन कोई नहीं करता। कुछ लोग करते हैं जो इस मोडालिटी में, यानी कि जो सिखाया जाता है, जो जो जान लेते हैं कि हमारी कृतज्ञता के पीछे हमारी सफलता का छिपा हुआ है, तब वो लोग को समझ में आता है, तो वो लोग करते हैं ये चीजें की मैं बता रहा हूँ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ही आपके मैनिफेस्टेशन को, यानी कि उसके बगैर हो ही नहीं सकता। कोई चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं करेंगे तो आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप लिख लो ये चीज। मैं ये ऐसे छोटी छोटी चीजें को आपको प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ, ताकि आपको कम से कम ये चीज जानकारी हो, ऐसे भी होता है। और यही रियलिटी है, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ। ग्रैटिट्यूड, किसी भी चीज को आप पाना चाहते हैं, उसके जब अपने दिल से समर्पण की भावना आती है, सरेंडरनेस आती है आपके ईश्वर के प्रति और उस काम के प्रति, और जो भी आपको मिलने वाली है, और आपको बिल्कुल बहुत ही वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और एक पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आप फ्लेक्सिबल होंगे किसी भी चीज को अपने अंदर उतारने के लिए। यानी कि एक प्रोसेस आपको बताया गया है, वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं दूसरा, वो गोल मेरी चेंज नहीं होगी। मुझे, मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है, उसी के प्रति मैं काम करूंगा। हाँ, रास्ता मैं चेंज कर सकता हूँ। इस रास्ते से जा रहा था, मुझे अडॉप्ट करना होगा दूसरा रास्ता, तरीका, दूसरा तरीके से। ये आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। और आठवां पॉइंट जो है, पेशेंस, धैर्य। आपके अगर ट्रस्ट करेंगे किसी भी चीज को, तो आपकी पेशेंस बढ़ेगी आपको। यानी कि जल्दी का काम शैतान का, जो बोलते हैं वैसा है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट जल्दी में हो ही नहीं सकता, चाहे आप करके देखो। जल्दी काम वो मैनिफेस्ट कभी होगा नहीं। पेशेंस चाहिए, चाहिए किसी भी चीज को, सक्सेस को पाने के लिए, आपकी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पेशेंस जरूरी होगा। ये मैं इतने इतने एक ही पेज में आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन बता दी। और भी आगे है, बट ये चीज आपको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका कोई ऐसा गोल नहीं है जो अचीव नहीं होगा। आप इसको देखो, अगर सीरियसली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको किसी की और जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये होती है आपकी पहला बेसिक रूल। ये बेसिक रूल अगर फॉलो करेंगे, तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे पैसे के लिए हो। और हम लोग, सभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही कोई चीज है जिसको मैनिफेस्ट करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज के लिए भी सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस लगती है। ये मैं आपका मैनिफेस्टेशन बता दिया। हमारा जो डे वन का आज का टॉपिक है, माइंड शिफ्टिंग। एक होती है फिक्स माइंडसेट, एक होती है ग्रोथ माइंडसेट। ये फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर होता है, मैं आपको एक पीपीटी के फॉर्म में
जो हमारी फिक्स माइंडसेट होती है वो लोगों की, जो ऐसे सोच चुके हैं कि मुझे इतना ही कमाना है, इतना ही, मेरी मेरी लाइफ यहीं तक है, और यहीं मैं खाया पिया और यहीं तक जीऊंगी, और उसके बाद मेरी लाइफ खत्म है। और जो ग्रोथ माइंडसेट जिनकी होती है आगे बढ़ने की, उनमें क्या चीज आपने इसमें क्लियरली मेंशन है। जो फिक्स माइंडसेट लोग हैं उनकी, वो चैलेंजेस को लेने में वो अवॉइड करते हैं कि कोई भी परेशानी आएगा तो हट जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट जिनकी है, वो करते हैं जो चैलेंजेस आती है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लेते हैं। दूसरा, तो जो फिक्स माइंडसेट लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपके बारे में रिफ्यू टू रिसीव क्रिटिसिज्म और फीडबैक, आपके बारे में कोई अगर अच्छा बुरा बोलता है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उस चीज को रिसीव भी नहीं करते। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है, उस चीज को बड़े आसानी से आपके फीडबैक को रिसीव करते हैं, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, उसमें वो एनालिसिस करते हैं, वो रिसीव करते हैं। जो हमारी फिक्स माइंडसेट लोग हैं, फोकस ऑन प्रूविंग योरसेल्फ, आपको हमेशा प्रूव करने के, मैं मेरी गलती यहाँ नहीं है, मैं तो मेरा काम ये था, मेरा जॉब मैंने इतना कर लिया। आपको हमेशा प्रूव करने की बात होती है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट, यानी कि वो परिणाम पे कभी वो नहीं करते, करते हैं हमेशा, जो फोकस होती है उनकी प्रोसेस कार्य पे होती है। रिजल्ट पे तो ये नो तो लास्ट में दो ही होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन फोकस होना चाहिए आपकी किस पे, प्रोसेस पे। रिजल्ट तो लास्ट में, चाहे वो कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट में हाँ या ना में होगा, तो उनकी फोकस नहीं रहती। और एक ग्रोथ माइंडसेट, ये मैंने आपको पूरी की पूरी बताऊं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगी। ये इसको मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बहुत सारे चीजें इसमें भी है जो हम करेंगे, क्योंकि हम आते हैं माइंडसेट शिफ्टिंग को कैसे करेंगे। हमारी माइंडसेट पहला, अगर इतने लोग में अगर पूरी यहाँ पे जितनी सारी चीज बताए, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में मनी को लेके अभी भी रुका हुआ है कि मनी कैसे हम माइंडसेट करेंगे। अबंडांस में हमको पैसे चाहिए, बाकी में जितनी भी होता है वो तो सब तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो हमारी माइंडसेट की बात की है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन सर पैसे कैसे आएगा ये तो बताइए। पैसे पैसे को हम कैसे अचीव करेंगे, वो भी अबंडेंस में, ये चीज हमको सभी को चाहिए। यस या नो? कितने कितने लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि पैसे कैसे आएंगे? टाइप कीजिए, सबके मन में यही है सवाल। गुड। ये ऐसे ऐसे चलना भी चाहिए, अगर लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये ऐसे वो कहानी नहीं थी, ये शुरुआत, वो पहला आपकी प्रोसेस है शुरू करने की। आपको बता दूं, कोई भी चीज को हम मैनिफेस्ट करते हैं, पहले हमारे, यानी कि हमारे दिमाग में कोई भी चीज बनता है, पहले हमारी जो गोल होती है, एम होती है, पहले हमारे मन में आती है कि मैं इस चीज को करूं, या उससे सफलता कैसे पाऊं। पहले आती है हमारी माइंडसेट, हमारा बिलीफ, हमारा थॉट, हमारे वो एक बनता है कि कैसे बनता है कि मुझे एक जॉब, सपोज मैं बिजनेस करूं, बिजनेस की हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, घर में जो महिला हैं, आजकल तो बहुत सारे, यानी कि खुद बना के मार्केट में सेल करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है। आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, और बहुत लोग सक्सेसफुल भी हैं, आपके पास एग्जाम्पल है। पहले आपके मन में वो विचार आता है, वो इमोशन, थॉट, जो भी आपके इमोशन है, वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होने के रूप में पहले आती है, मैं ऐसे हो सकती हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन हम उसको कहाँ तक हम अचीव करते हैं, यहाँ पे हमारी मैनिफेस्टेशन रुकती है कि हमने उसको कैसे करेंगे। आपको हमेशा जिस चीज को आपको मैनिफेस्ट करना, सोच तो हमारे 10 आएंगे, या रोज में हम कुछ सोचते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के भी दिमाग में
60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं। वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, उसी कुछ ही थॉट्स होते हैं जो आपको उस पर काम करना होता है। या फिर नेगेटिव थॉट्स, उसमें 70% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जो हमारी 60,000 में 70% नेगेटिव थॉट होते हैं, इसीलिए हमारी नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है और ज्यादा जल्दी फास्ट भागती है सभी का। जो हमारी बिलीविंग होती है, अगर हम लिमिटिंग बिलीव करते हैं पैसे को लेके, कि हम अभी अगर बात करते हैं कि हम उस चीज को अचीव कैसे करेंगे, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अगर हमारी लिमिटिंग बिलीफ होगी पैसे को लेके, तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी रुकेगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट 1 लाख रुपए महीने उससे अर्न करूँ। तो अगर उसके पीछे जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी मुझे मुझे काम अ, उसको प्रोसेस करने में जितनी भी सपोर्ट चाहिए, उस सबको करूं, और मैं अपने एक्सपेंस निकालूं, जो उसमें लगने हैं उसको निकाल के अगर मैं 1 लाख करता हूं, तो मुझे लग रहा है कि मेरे 1 लाख तो बिक्री हुई, उसमें तो 60,000 मेरे एक्सपेंस चले गए, 40,000 हुआ, लाख रुपए में कब पहुंचूं। और पहले जो प्लानिंग बनती है, हमारी लिमिटिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये 5-10 साल लगेंगे, और ये हो ही नहीं सकता। जब आपको एक बिलीव आपकी स्ट्रांग नकारात्मक की तरफ जाएगी, उस चीज में आपको मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव हमेशा आपको जो माइंडसेट को शिफ्ट करना है, इससे पहले जितना बताया कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से पहले रखेंगे रखेंगे तभी जाके आपको किसी भी चीज को आप अचीव कर सकते हैं। दूसरा स्लाइड में देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टूल्स टेक्निक आज भी बताऊंगा। आप ये सोच के चलिए कि आपने, ये कोट ऑफ द डे, वी बिकेम व्हाट वी थिंक, यानी आप जैसा हैं आपकी सोच की वजह से। आप इसको बार बार में आपने प्रैक्टिकल कीजिएगा। जो भी आप सोचते हैं, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर ये सही है तो आपने ट्राई कर दीजिएगा कि अगर इसमें कहीं गलत हो, तो आप आज जो हो, आपकी पास्ट की वजह से, और कल जो आप होने वाले हो, वो आपके आज की वजह से। यानी कि आपने पास्ट में जो आप थे, जो किए थे, वो आज आप हो। आज यानी कि उसको क्या कर रहे हो, भोग रहे हो। और आज जो आप कर रहे हो, वो आपके फ्यूचर में आप उसको मिलेगी उसका। या ये बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप जो भी आज हैं, जिस जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में है, वो आपकी पास्ट की वजह से, पास्ट में जो आपने कर्म किए उसकी वजह से आप हैं। कर्म मतलब अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपने ट्राई किए, जहां तक आपने पास्ट में अचीव किए, तो आज की सक्सेस आपकी, यानी कि पास्ट का। जो आपको फ्यूचर में होने वाली, यानी कल आपने अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, वो डिपेंड करता है आज के ऊपर। तो जो पास्ट में थे हम, तो उसमें जा नहीं सकते, बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आज को मैं बदल सकता हूँ। आज को मैं बदलूं, तो मेरी कल जो होगी, यानी कि मेरी फ्यूचर जो होगी, वो ब्राइट होगी, ये 100% गारंटी। आप देख लो, अगर आपका पिछले पिछले पास्ट का रिजल्ट आज हो, आप ट्राई कर लो, देख लो, उसको एनालिसिस करो, आप अपने जो थे वही हो। और आपकी जो फीलिंग्स होती है पैसे को लेके, जब पैसे की बात आ रही है, हम कर रहे हैं, तो पैसे को लेके आपकी फीलिंग्स क्या होती हो रही है? जो नेगेटिव माइंडसेट होती है, कुछ मिथ होती है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, पैसे तो सिर्फ अमीर लोगों का है, अमीर लोगों के पास पैसे आते हैं। जैसे कि टाटा बिरला अंबानी, यही लोग पैसे कमाते हैं, बाकी लोग हम तो यानी कि मजदूरी करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हम फाइट करते हैं। ये जो मिथ है, ये कितने लोगों के दिमाग में चलता है, या फिर आपका सोच है? रमन जी लिखे, जितनी बड़ी चादर उतना फैलाओ, उतना पैर फैलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। नायर जी लिखे, ये जो मिथ है, ये जो नकारात्मक विचार हैं, कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है, यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज चल रही है। पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट करेंगे तब तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा।
निशा जी लिखे, सुना है, मोस्टली फैमिली मेंबर्स। 70-78 लोग हैं पार्टिसिपेट। देखिए आप अगर मैनिफेस्ट करने के लिए आए हैं तो आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, आप सोचो कि क्या होगा। हाँ, रमन जी लिखे और भी कुछ बहुत चलता है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसे ऐसे चलते हैं। पल्लवी जी लिखे, पहले से मिथ है। पैसे होने चाहिए, पैसे कमाने के लिए भी पैसे होने चाहिए, नहीं 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 नहीं। पैसे कमाने के, हाँ अच्छा अच्छा, ये से थॉट चलता है, पैसे कमाने के लिए भी पैसे होना चाहिए। इन्वेस्ट के लिए तो पैसे चाहिए, नहीं तो कहाँ से क्या करूँ। जैसे सोचेंगे वैसे, पूनम जी लिखे, जैसे सोचेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल, आपको मैं यही पहले ही बताया कि आप आज जो हो आपकी पास्ट से हो आप, और कल जो होंगे वो आपकी प्रेजेंट तय करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा। यानी कि आपकी आज ये डिसाइड करता है कि आपकी कल जो आने वाली है वो कैसे होंगे, सुनहरे होंगे, दर्दनाक होंगे, दुखदाई होंगे, कि आपके सबसे हसीन पलों में से एक होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आज पे, आपकी आज पे। बहुत सारे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं। चलिए, पार्टिसिपेट करेंगे तभी होगा। मैं आपको आज कुछ पावरफुल टेक्निक आपको जो शेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ तक हमने जितने सीखे, यानी कि पहला जो, मैं आपको दोबारा वो स्लाइड को दिखाता हूँ। इसी स्लाइड में सब कुछ है, यानी कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए आपका गोल को क्लियर करेंगे। जो भी आपको गोल पाना है, और वो गोल आपको क्यों चाहिए, आपके इमोशन के साथ वो अटैच होना चाहिए, नहीं तो वो गोल तो कोई भी लिखेगा, आपके इमोशन उसके पीछे क्यों, जो वाई, उसके पीछे क्लियर होना चाहिए। और आपको जो भी आपकी डिजायर है उसको विजुअलाइज करेंगे, आपको सक्सेस के, सक्सेसफुली आप उसको कर पा रहे हैं उसको विजुअलाइज करेंगे। और पॉजिटिव जो थॉट्स आएगी हमारी, वो नकारात्मक विचार में बताया 70% हमारी विचार आएगी नकारात्मक, उसको जो भी 30% है उसमें हम पॉजिटिव सोच को बरकरार रखेंगे। हम अपने लिए, किसके लिए मैं बुरा सोचूं, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, अगर उसको मैं अपने लिए बुरा सोचूं तो मेरे रिजल्ट आएंगे नकारात्मक आएंगे। अगर अपने लिए अच्छा सोचूं तो पॉजिटिव आएंगे। आप एक्शन लेना, जो आपकी गोल और जो भी ड्रीम डिजायर है उसके प्रति आपके एक्शन लेना मैंडेटरी है। आप डाउट, जो डाउट आएंगे उसको आप क्लियर करेंगे आपके पॉजिटिव थॉट से। और ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कभी ना भूलिए। ग्रैटिट्यूड पे मेरी एक 5 मिनट का स्टोरी है, मैं बता दूंगा आपको। और आपने जो अडेप्टिबिलिटी, यानी कि आपके जो चीज चाहिए चेंज आपके सक्सेस को पाने के लिए, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है, कि एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है उस। और लास्ट में हमारी पैसेंस, ये चीज आपकी मैनिफेस्टेशन पे पूरे के पूरे निर्भर करते हैं। ये आपकी बेस हो गया, इसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको, मैं कुछ पावरफुल टेक्निक बता रहा हूँ आपको। पावरफुल टेक्निक जो आपको आपकी पैसे से लेके आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको काम करेगी। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पावरफुल टेक्निक में सबसे आता है कि हम जैसे चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। और हमको जब भी किसी चीज को चाहिए तो हमको हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में हमको वाइब्रेट करना होगा। हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे वाइब्रेट करेंगे, ये भी एक बात है। कोई भी पूछेगा हाई फ्रीक्वेंसी होता क्या है, मुझे नहीं पता। तो हाई एनर्जी का रूल होती है कि अगर आपको अच्छे लाइफ चाहिए, जो आप चाहते हैं जैसे लाइफस्टाइल, वैसे लाइफ चाहिए, तो आपको हाई क्वालिटी की एनर्जी भी क्रिएट करना होगा। और हाई एनर्जी कैसे क्रिएट होगी, हाई एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें मेरी समझ में नहीं आती, तो मैं कैसे करूं। तो सिंपल शब्द है कि अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करनी है, हाई क्वालिटी लाइफ चाहिए, तो आपको हमेशा खुश रहना होगा। खुश रहना मैं किसको सिखाऊं, आप बताइए। अब इतने सारे लोग हैं, आप बताइए, मैं आप लोगों को मैं खुश रहना
मैं कैसे सिखाऊं, या फिर कौन बताएगा कि खुश कैसे रहा जाता है? कोई पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं, अंजना जी, आप आपको नहीं, बाकी जो लोग हैं उनको बोलने का मौका देंगे तभी उनको भी इंटरेस्ट लगता है। अनिल जी, आपको नहीं, आप सभी का बंद कर देंगे, उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए। एंड मैं वो तो बोल रहा हूँ, ये इसी तो है टॉपिक है। आप कौन पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे आप, आपकी खुश रहने के लिए क्या? ऋचा जी, ऋचा जी अनम्यूट कीजिए। ऋचा जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। राधे राधे। राधे राधे। सर, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने से बेहतर है कि जो हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करें, ईश्वर वो का धन्यवाद करें। वो तो ग्रैटिट्यूड हो गया। खुश कैसे रहें, खुश? जी। वो तो ग्रैटिट्यूड आपने बोले, म्यूजिक सुने, प्रिया पुजारी जी म्यूजिक सुने, वो तो ऑप्शन है। मैं बोल रहा हूँ, चलो खुशी आपको अगर नहीं आ रहा है, दुखी होने का क्या होता है सिम्टम्स? मैं दुखी हूँ। अगर आप ऐसे समझो, अगर मैं खुश होने का मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे सही वर्ड नहीं आ रहे, तो उसका अल्टरनेटिव होता है हमको दुख रहने के लिए, दुखी होने के लिए क्या चाहिए? अब मैं आपको चलिए आपको पार्टिसिपेट ये बता रहा हूँ, दुखी कैसे होते हैं। जो चीज मैं चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, अगर मुझे वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं दुखी हूँ। ये सही है? जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और वो भी सर्टन टाइम में जो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं मेरी सब कुछ लूट रहा है। पहले के लिए सेटिस्फेक्शन। जब आपने इसी का अल्टरनेट कर दो कि आपको जब भी खुश रहने का, जब दुखी ना हो तो आप हमेशा खुश हो। खुशी ऐसे हम क्या, हमारी कैसे सोच होती है मैं बता रहा हूँ। जितने लोग आपने सेलिब्रेट करते हैं, आपने सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि आपने कितने लोग अपनी यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों की बर्थडे, बच्चों की एनिवर्सरी, या फिर मम्मी पापा की एनिवर्सरी, यानी कि कुछ होती है, हमारी फंक्शन होती है। होली दिवाली को मत शामिल कीजिए, वो यूनिवर्सल है। सबके लिए, वो तो आप खुश हो दुखी हो, वो तो होली दिवाली आएगा, आप करो ना करो आपकी बात नहीं, लेकिन पर्सनल जो होती है, हम अपनी बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, इस चीज को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। एक बात बताओ कि किसने बोला है कि सेलिब्रेशन से ही हमको खुशियां मिलेगी, यानी कि साल में मैं 2 ही 3 दिन, या अगर सबको परिवार में मिला दूं, दोस्तों को भी मिला दूं, बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी सब मिला के किसी की 30 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा, आपने कितने बड़े काउंट कर लो, जो आपके नजदीक लोग हैं, 30 लोगों, 30 इवेंट के अलावा 31 हो ही नहीं सकता। मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। यानी कि किसने बोला कि हमने एक 12 महीने में 1 महीना ही हम सेलिब्रेट करेंगे, खुश रहेंगे? खुशी तभी होती है ना सेलिब्रेट जब करते हैं। ये तो कोई नहीं बताया नहीं, हम हमारी ये माइंड सेट है कि हम सिर्फ उसी दिन खुश होंगे। हमारी बर्थडे आएगा हम खुश होंगे, हमारी एनिवर्सरी आएगा हम खुश होंगे, यानी कि खुश होने के लिए हमको एक किसी की त्योहार की, किसी की इवेंट की जरूरत होती है। तो हम दुखी, बाकी टाइम हम दुखी हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस चीज को सेलिब्रेट जब करते हैं हम खुश होते हैं, लेकिन हम हमेशा खुश रहते हैं, और हम उल्टा करते हैं। 11 महीना हम उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में जीते हैं, ये 1 महीना हम खुश होते हैं। जैसे कि जो मैं जैसे इवेंट की बात किया, सेम चीज आपने उल्टा कर लो कि आप हमेशा खुश हो। आप दुखी तब होते हो जब आपकी पर्टिकुलर डे, आज मेरा दिन खराब गया कि अच्छा नहीं गया, तो वो दिन आपकी जिंदगी में दुख दिया, लेकिन आप हमेशा खुश हो। उस खुशी को जाहिर नहीं करते, तब हम क्या करते हैं, आप तो हमेशा 1 महीना नहीं रोते, या साल में 6 महीने नहीं रोते।
आपको जब दुख होता है तब रोते हो, या फिर आपके साथ कुछ अनहोनी होता है, वो कुछ मैं बोल रहा हूँ कि महीने में 4 दिन हुआ, वो 4 दिन आपके दुखी दुख के गए, लेकिन बाकी 26 दिन तो आपको खुशी में है। लेकिन हम उसको जाहिर नहीं करते तो हम खुशियां नहीं मना पाते। मैं तो ईश्वर ने सबको प्राणी को हंसता खेलता खुश मनाने के लिए यहाँ पे जो आपको पैदा आप हुए हैं धरती पे, आपके सर्वश्रेष्ठ यानी कि मनुष्य जीवन जो होती है, सर्वश्रेष्ठ भगवान का जो जितने बनाए हैं सबसे उत्कृष्ट जन जीवन। आप 84 लाख योनियों से निकल के आपकी मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में आपकी जन्म हुआ है, तो आपने कितने महान हो, कितने दिव्य आत्मा हो। तो सोचो कि मेरी ये लाइफ है, यानी कि मैं एक, आप सभी कोई शरीर से हो भले ही, आपको पता है आप एक दिन सबकी डेथ होगी, मेरी भी डेथ होगी, मैं भी आत्मा परमात्मा को जाऊंगा, फिर मुझे दूसरा शरीर मिलेगा। हो सकता है कि मेरी कर्म के हिसाब से कौन सा शरीर मिल रहा है, लेकिन जब हम परमात्मा से विलीन होते हैं तो फिर हमारी मोक्ष मोक्ष प्राप्ति होती है। ये सारी चीजें, लेकिन मैं उदास क्यों, मैं शरीर के लिए मैं दुखी हो रहा हूँ। दुख होने के लिए कोई वो नहीं चाहिए। हमको खुश होने के लिए वजह चाहिए। दुखी होने के लिए तो दुख तो वैसे ही आएगा, हम रोएंगे। कुछ दिन हमको क्या करना है, हर पल हमको एंजॉयमेंट में करनी है, हाई फ्रिक्वेंसी में अगर आपको वाइब्रेट करनी है। आप हमेशा खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए हमको सेलिब्रेशन चाहिए। सेलिब्रेशन इन जैसे हम बर्थडे होली दिवाली बताया, सेलिब्रेशन के लिए कोई माहौल नहीं चाहिए। आपको कुछ अच्छा लगा, आपने एक टॉफी की, आपने 5 रुपए की टॉफी का भी पार्टी कर सकते हैं। 5 रुपए की टॉफी लाके आपने जो भी फैमिली मेंबर्स है, आज मैं इसलिए मैं खुश हूँ, आप जाहिर कीजिए। खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से घटती है। तो आपने अगर सेलिब्रेट करते हैं तो आप उस दिन का देखिएगा, आपका यादगार रहेगा। और ऐसे ही जीवन को पर डे जीना है, और आप एंजॉय करेंगे, आप दूसरों को हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, ये आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ही मदद करेगा। आप दूसरों को, मैं हेल्प के बारे में बताऊंगा। और जो ब्लेसिंग होती है, यानी कि ब्लेसिंग होता है कि मैंने आपको ब्लेस किया कि आपके कोई गुरुजन है, या फिर कोई जो भी हम जिनको मानते हैं वो ब्लेस कर दिए। हम इसको ब्लेसिंग मत समझो, ये ब्लेसिंग नहीं होती है। यानी कि दिल से किसी के लिए अच्छा सोचना, दिल से दुआ देना दूसरों के लिए, ये होती है ब्लेसिंग्स। मैं आपको अगर ब्लेस कर रहा हूँ, इसका मतलब आप मेरे से उम्र में बड़े भी हो, तो बहुत उम्र में बड़े हैं, इसका मतलब नहीं कि मैं आपको ब्लेस नहीं कर सकता। ये दिल से जो दुआ जाएगी वो होती है ब्लेसिंग्स। अब ऐसा नहीं मैं तथास्तु बोले यानी कि गुरु के हाथों में आया तो ये ब्लेसिंग, ऐसा नहीं होता। आप छोटे हो बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिल से दूसरों के लिए अगर दिल से जो दुआ जा रही है, उनकी शुभकामना जा रही है, तो वो होती है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग देना शुरू कीजिए। आप एक चीज को आप नोट कीजिए, जो भी आप दे रहे हैं या देंगे, आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आप एक आदमी को ब्लेस किए तो आपको 10 आदमी की ब्लेसिंग से आपको यूनिवर्स आपको लौटाएगा। यूनिवर्स किसी को कुछ भी नहीं देता, वो हमेशा गिविंग मोड में रहता है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप क्या मांग रहे हो वो आपके ऊपर है। आप गरीबी मांग रहे हो, अमीरी मांग रहे हो, खुशी मांग रहे हो, मांगना मतलब भगवान मुझे धनी बना दो, धनी बना दो, अमीर बना दो, पैसे आ जाए, ये मांगना नहीं होता। जो अपने दिल से जाती है, आपने जो दे रहे हो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, ऐसे कोई नहीं बोलता है, मुझे पैसे दो पैसे दो, ये मांगना होता है। जब आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मेरे पास जो ईश्वर ने दिया है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ईश्वर, मुझे मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूँ, जितना मुझे स्वस्थ रखा है, जितना मेरे पास पैसा है, मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूँ, मेरे परिवार को कर पा रहा हूँ। तो मुझे अपनी कृपा बनाए रखना, अपने ईश्वर को जैसे बोलते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड बोलेंगे। अगर उसका प्रैक्टिस में अफर्मेशन में बताऊंगा, ये जो टेक्निक है मैं अफर्मेशन में बता दूंगा आपको। और दूसरा है कि नेवर जज एनीवन, यानी कि हमने किसी को भी बिना सोचे समझे वो ऐसे होगा वो ऐसे होगा, हम जज कौन होते हैं किसी को, दूसरों को जज करने के लिए। यानी कि दूसरों की जज करना मतलब उसकी कमियां निकालना, और उसकी कमियां गिनवाना। जो भी हमारे मन में आएगी तो हाँ, हमारी सोच को हम नेगेटिव करते हैं,
खराब करते हैं। और होती है राइट अफर्मेशन, जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको अफर्मेशन की टेक्निक बताऊंगा। वो यानी कि आपकी जो पहला चरण होगी, आपकी अफर्मेशन। अफर्मेशन आपने कितनी, चाहे हेल्थ को लो, चाहे रिलेशनशिप को, चाहे अपने करियर को, चाहे पैसे को, आप अफर्मेशन से ही आपको सारा चीज ठीक कर सकते हैं। और ये आपने आजकल सोशल मीडिया में बहुत वीडियो भी है, मतलब अफर्मेशन से रिलेटेड। और अफर्मेशन इसकी मूल मंत्र है आपकी सक्सेस का। ये आपकी जो मैंने बताई, ये पीपीटी बहुत ही पावरफुल है, आपको किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। राइट अफर्मेशन तीन तरीके में, तीन तरह के होते हैं। और मैं जो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका रिलेशन, आपका करियर, आपका मनी, आपका हेल्थ, ये सारे जो अफर्मेशन का टेक्निक होती है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ ज्यादा करके। मैं रेगुलर बेस पे 3-6-9 में करता हूँ। यानी कि सुबह उठेंगे 3 बार अफर्मेशन, दोपहर में अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अपना एक कॉपी ले लीजिए, आप उसी अफर्मेशन का उसी कॉपी में अपने जहाँ पे जॉब है वहां पे लिख लीजिए। फिर उसको रात में जब सोने से पहले 9 बार लिखेंगे, 3-6-9। ये अफर्मेशन आप अपने गोल के प्रति, आपके अपनी जो, क्योंकि पूरे दिन और रात में, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या हुए, उस अफर्मेशन से आप कनेक्ट हुए, तो आपके बहुत पावरफुल, बहुत काम करता है। दूसरा एक टेक्निक होता है 3x33, एक समय पे 33 टाइम्स 3 दिन तक लिखेंगे। और एक होता है 5 दिन लिखेंगे 55 बार। ये टेक्निक होती है 5x55। ये टेक्निक आपको क्या करेगा, मैनिफेस्ट कराएगा कोई भी चीज को। अब यहाँ यहाँ 3-6-9, 3-33, 5-55, ये समझ में आया? समझ में आया, बताइए। किसको नहीं समझ में आया? रत्ना जी नहीं आया? दीपाली जी को भी नहीं समझ में आया? ओके। आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपने अफर्मेशन लीजिए। अफर्मेशन का मैं आपको कुछ अफर्मेशन बताऊंगा पैसे को लेके। तो आपने लिखेंगे अफर्मेशन। हमने एक ग्रुप बना रखे हैं, उस अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन लोग डेली पोस्ट करते हैं। पहले बता रहा हूँ, कोई भी अफर्मेशन आपने अपने पैसे को लेके, कि आपने उस अफर्मेशन को लिखेंगे, आपने प्रेजेंट में लिखेंगे। और आप उस चीज को, सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कैसे, कि मुझे मैं 50,000 रुपये इनकम कर रहा हूँ और प्रेजेंट में। तो मैं लिखूंगा कि मुझे चाहिए कितना, 1 लाख रुपए चाहिए। तो मैं 50 को 1 लाख नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानेगा। पहले मैं 50 कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख कैसे मिल जाएगा? पहले मेरे मन वहां पे रोकेगा। मैं 50 को 70 कर सकता हूँ, यानी कि 1.5 कर सकता हूँ, 1.5 कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसको उसको डबल नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मेरा मन मानना चाहिए, पहला होता है। दूसरा होता है, उस चीज को आपको अचीव करने के लिए, जब आपने मुझ में 50 कमा रहा हूँ, मैं 70 कमा सकता हूँ, मैं ये विश्वास जब आ जाएगा, उसके लिए मुझे जितनी एफर्ट लगेगी वो भी मेरे साथ सपोर्ट में आएंगे। ये मैं कर सकता हूँ। जब आपके पूर्ण विश्वास होगा, तो आपकी अफर्मेशन 100%, और वो भी थोड़े समय में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। उसको लिखना कैसा है कि सपोज मैं प्रेजेंट लिखे थैंक यू, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे पहले। थैंक यू गॉड, जो भी ईश्वर को, मैं कान्हा जी को मानता हूँ, थैंक यू कान्हा जी। मैं हर महीने 70,000 रुपये कमा रहा हूँ आपकी आशीर्वाद से। ये मेरी अफर्मेशन हो गई। अब हो गई, तो उसको मैंने मैंने अगर चाह रहा हूं कि मैं उसको और मैं 1 लाख में पहुंचाऊं। जब मेरी 70 कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसमें 1 लाख ऐड कर सकता हूँ। ये मेरी अफर्मेशन रो चेंज होते जाएगी। और उसको लिखने का टेक्निक है, सुबह 3 बार लिखेंगे, दोपहर में 6 बार लिखेंगे। सेम अफर्मेशन, अफर्मेशन चेंज नहीं होगा।
और रात में 9 बार लिखेंगे, 369 में आप उसको लिखेंगे। और ये हो गया पर डे का। और आपको 3 दिन लिखना है, 33 टाइम्स एक टाइम में लिखेंगे, यानी कि सुबह लिखे चाहे दोपहर में शाम में, एक टाइम को फिक्स करेंगे, 3 दिन तक लिखेंगे 33 बार। और 5 दिन लिखेंगे 55 बार। मैं जिस चीज को यानी कि डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 369 क्यों करता हूँ, मुझे रोज में मैं अपने गोल के प्रति अटैच हूँ। और मुझे मुझे एक एक किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है, तो उसमें मैं 5 into 50 एक टाइम में एक 5 दिन लिखता हूँ, फिर एक दिन गैप देता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ। लेकिन मेरी जो मेन फोकस है, मेरी पर्पस है, उसको मैं 369 में लिखता हूँ। तो मैं रेकमेंड करता हूँ सभी को 369 में लिखना, बहुत ही आपको इफेक्टिव आएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी अफर्मेशन की प्रैक्टिस। आप सभी को एक होमवर्क आपको करनी पड़ेगी। कल कल तो आपको मैं वो ऐसे सारे चीजें देने वाला हूँ जो आपको लगेगा कि सर सच में कुछ हमको मिला। आप अपने एक विजन बोर्ड बनाएंगे, एक गोल क्रिएट करेंगे आपका, जो लाइफ में चाहिए। ठीक है, उससे कुछ इमेजेस है, कुछ कोट्स है, आपने अपने अपने जो जो आपके ड्रीम है, आपके गोल है, आपका विजन है, उसके लिए आपने कुछ लिखना शुरू कीजिए। आप लिखिए और उसी को हिसाब से अपने अफर्मेशन को सेट कीजिए। अपनी अफर्मेशन उसी ग्रुप में पोस्ट कीजिए, अफर्मेशन ग्रुप में पोस्ट कीजिए। या फिर अगर मुझे आपको नहीं सही है गलत है अगर चेक करवाना है, तो मुझे अपने डायरेक्ट कीजिए कि मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा कि सही है क्या है। ये आप आपकी अफर्मेशन आप पूर्ण पूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। आपकी अफर्मेशन होगी पैसे को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे जो भी आपकी अफर्मेशन है, उसको पूरा करने में ये आपकी ये टेक्निक मदद करेगा। अब हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कितने लोग रेडी हैं? सरोज जी, कुछ पूछना है आपको? हेलो। सरोज जी, हाँ सरोज जी बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था, ये मैनिफेस्ट का जो आप बता रहे हैं ना, जी जो अभी आपने बताया ना, तो वो जी, लिखना जरूरी है कि सिर्फ बोलना चाहिए? बोलने से आप भूल जाएंगे ना। अच्छा, तो राइटिंग में रोज करना का रोज उसको? 3 3 6 9 आप कीजिए। अच्छा। या फिर आपने अच्छा। 5 into 50 है कि 3 वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 369 में लिखने से आप अपने गोल के प्रति डेली कनेक्टेड, डेली मतलब 3 टाइम कनेक्ट रहे, तो आपको अच्छा, बहुत तो कोई भी पेन बेनिफिट। से लिखने का कि रेड पेन से लिखने का? रेड में तो रेड पेन से लिखता हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अच्छा। में रेड बहुत करता है, और ग्रीन हाँ, भी। क्योंकि पैसे इसीलिए के लिए, हाँ। पैसे के लिए लिखना है तो ग्रीन में लिखो। अच्छा, और ऐसा घर के लिए? आप रेड पेन से किसी को लिख सकते हैं, पैसे के लिए लिखना है तो लिखो ग्रीन से। ग्रीन रेड से ग्रीन दोनों ताकि दोनों में लिख सकते हैं। हाँ सर, तो ये जो आपने सिखाया बहुत सुंदर बताया आपने, जी, और आपका सेशन बहुत ही अच्छा है। तो आप थैंक यू। प्लीज आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्या फिर आप से रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली भेज दूंगा। क्योंकि आपका सुनने को अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम सुनते हैं तो दिमाग में नहीं जाता है इतना। तो ठीक है, बिल्कुल दे दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग दे अब दे। अपनी एक छोटी सी मैं इस जर्नी में कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले रमन जी का हम सवाल ले लेते हैं। रमन जी पूछिए। सर मैंने अभी जो आप डिजायर का बोल रहे थे, जी तो अफर्मेशन का, तो मैंने उस पे अभी आपको एक मैसेज करा था एक्चुअली, तो वो शायद मिस हो गया। अब उसमें उसमें सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अपन अफर्मेशन लिख रहे हैं जी 369 या 33 या फिफ्टी हाँ फाइव टाइम्स, बिल्कुल। अब वो अफर्मेशन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे अपन मतलब कंफर्म करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट्स इफ आई से कि मुझे डेब्ट फ्री होना है, जी ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा कि आई एम डेब्ट फ्री, या मैं हाँ, ये लिखूं कि आई एम अर्निंग सफिशिएंट, या आई एम प्रॉस्पेरस इनफ? नहीं नहीं, आपको
आपका सवाल आपका जवाब आप दोनों दोनों दे चुके हैं। आपको मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ कि आपने ज्यादा इनकम करेंगे तो आपका कर्ज मुक्ति होगा, आप ये बता रहे हैं, या फिर आपकी कर्ज मुक्ति हो चुकी है। ठीक है। अब हम्म। ये दोनों में आपको आपने पहले देखिए, मैं आपकी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि आपका अर्निंग 1 लाख रुपए है और आपका 1 करोड़ का डेप्ट है। तो आपको अगर एक महीने में 1 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ को डेप्ट को, बहुत क्या होगा आपको समय, अगर वैसे में देखा जाए तो बहुत टाइम टेकिंग है, वो डेप्ट कब जाएगा फिर उसका इंटरेस्ट भी। लेकिन उसके लिए मैं क्या उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि मैं आप जो मेरी इनकम है, बाय इनकम तो करेंगे, आपको डेब्ट को खाली करेंगे, पूरा करेंगे, राइट। तो मेरी जो अर्निंग है उसको मैं बढ़ा दूं ना। आप एग्जैक्टली exactly. आपकी वो अर्न हाँ, वो नहीं, बोलिए। मैं सर वो तो ठीक है। पर हम जैसे मान लीजिए भाई, मेरे को जो भी डेप्ट है मेरा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, हाँ मेरे को इतना पैसा जो है देना है। ठीक है। अभी मेरा इनकम कितना है वो अलग बात है। तो मैं अगर फोकस रहूंगा कि भाई मैं इतना ही बस इनकम बढ़ाऊं कि मेरा डेप्ट क्लियर हो खाली बस, हाँ, उससे उससे और इनफैक्ट अगर मैं उसकी जगह ये अफर्म करूं कि अबंडेंट है, मतलब अबंडेंस आ रही है, या आई एम अर्निंग इनफ, उसमें कोई कैपिंग नहीं करा मैंने। नहीं नहीं, ये कभी यूनिवर्स देगा नहीं। आपने आपने बोलो कि सर मुझे पैसे दो। मैंने आपको बोल हम्म। रहा हूँ कि आपके, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए आपके ईश्वर बैठे हैं। ठीक है। आप ईश्वर से बोलो मुझे पैसे दो, आपके ईश्वर क्या बोलेंगे, सोचो ना। हम्म। तो कितना? तो मैं बोल दूंगा अपने, मुझे आपने ईश्वर से मांग रहे हो, ईश्वर मुझे अबंडेंस में दे दो। अबंडेंस 10 रुपए हो हम्म। सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। अबंडेंस का हम्म। मीनिंग आपने कुछ डिफाइन नहीं किया ना। तो मुझे जो करूंगा मुझे वही आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए जो गोल है, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, वो भी मेजरेबल होना चाहिए। जो स्मार्ट गोल का जो होता है, स्मार्ट तरीका, मैं कल उसको बताऊंगा, ऐसे होना जरूरी है। इसलिए तो सभी को लोगों को मैं बताया हूँ, तो अपना अपना तरीके से लिखिए। जो भी सही गलत होगा कल हम सुधारेंगे, और कल आपको कुछ मैनिफेस्टेशन का मैं जो टेक्निक देने वाला हूँ वो आपको, यानी कि सपोर्ट करेगा। लेकिन आप आज जो है ये आपकी होमवर्क है, आपने अच्छा नहीं सोचेंगे, हमेशा नेगेटिव में रहेंगे, तो आपने, मैं अगर ईश्वर को भी बिठा दिया आपके सामने तब भी आपने गलत सोचेंगे, ईश्वर थोड़ी देंगे मुझे। आप वहां पे डाउट होगा, ईश्वर में मांगने से थोड़ी दे देंगे। जब ईश्वर आपके सामने है तब भी आपके मन में ये विचार आएगी तो आपको क्या होगा बताओ। तो ये हम्म। चीज है, पहले हमारी होमवर्क, यानी कि हम माइंडसेट को अगर चेंज करते हैं तो ईश्वर नहीं भी है, अगर उनको मैं खाली मान रहा हूँ तब भी मेरे काम बनेंगे। ओके। ठीक है। ये पॉजिटिव बिलीफ जो होती है, बिलीफ अपनी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी डेफिनेटली राइट बढ़ेंगे। राइट राइट। ठीक है। मैं रमन जी, मैं आप मैं अपनी, ये मैं एक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं क्यों आपको रिलेट कर रहा हूँ, जितने लोग हैं अपने, मैंने मनी मैनिफेस्टेशन में ये बताना उचित समझता हूँ, और मैं रिलेट कर पाएंगे लोग इससे। होता क्या है, होता क्या था कि मैं एक बाय प्रोफेशन एक बैंकिंग सेक्टर में मैं काम करता था। अभी मैं 2 साल हो गए, मैं छोड़ दिया हूँ। तो उससे मेरी जो ब्रांच मैनेजर थे, वो अभी भी हैं। तो वो, उनकी फादर, क्या हुआ कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ, यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई इशू हुआ, हार्ट अटैक तो बोल सकते हैं उसको। आया तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उस समय वो चेन्नई पे कुछ बिजनेस मीटिंग में चेन्नई पे गया था, लेकिन जब मैं क्लोज था उसके फैमिली से, तो मैं ही उसको उनके अंकल को लेके गया, तो एडमिट किया वहां पे। हमने दो पहला दिन 2 दिन हमने 2 लाख रुपए खर्चा किए, लेकिन अंकल का कोई सिम्टम्स नहीं, यानी कि जैसे कि उनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने, अपोलो हॉस्पिटल में बहुत चार्ज है, लेकिन बहुत बड़े बड़े वो उनके लिए ने विदेश से कॉन्फ्रेंस में किए, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाया। 2 दिन हो गया, तो वहां पे भी जो दोस्त था तो उसने भी पैसे तो उसने भी दिए, भेज रहे थे, मैं भी कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन पैसे तो हमने इतना दे चुके थे, लगभग 3 लाख, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। और आगे क्या होगा कोई भरोसा नहीं। हमने फिर मैं वहां पे बात किया कि हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे।
ये सारी कहानी चलने के बीच में पैसे भी कमी और आदमी ठीक भी नहीं हो रहा। तो मैं बड़ा उदास था। मेरे 200-300 रुपये मेरे 300-400 रुपये जेब में थे। एक जो हॉस्पिटल के बाहर जो ब्रेड चाय वाय की होती है ना, छोटी 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 दुकानें होती हैं, तो वहां पे मैं गया था। मैं उदास था तो मैं वहां बैठा था, तो एक लेडी आई, एक ओल्ड एज की बूढ़ी माँ, जो मांगने मांगने के लिए। तो वैसे मांग रहे थे, मांग रहा था मैं। एक तो परेशान था और ठीक भी नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन मेरे कान में जैसे कोई ऐसे बोल के गया, मदद कर दे बेटा, तेरा भला होगा, मतलब ऐसे। मेरे को जैसे कि लगा कि मेरे कान में कोई बोल के गया। तो मैं चौंक गया वहां पे। देखा तो वो जो बूढ़ी माता थी, वो आगे जा रही थी मांगते हुए, और मैं जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, वो आगे जा रही थी। तो फिर मैंने उसको रोका कि माँ जी रुकिए रुकिए। मैं फिर वहां से उसको 50 रुपये, जेब में 300-400 रुपये थे, 50 रुपये दिया। और उनको चाय भी ऑफर किया कि आपने चाय पीएंगे, वो चाय भी पी। मैं पिया, फिर मैं उतना करके मैं अंदर की तरफ आ रहा था। हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन में थोड़ा सा आगे एक यंग लेडी थी, 32 की एज की। तो उसने मुझे रोका वहां पे। तो वहां पे बुला के और रिसेप्शन के बगल में बहुत सारे चेयर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे बोला बैठो। बोला बड़े उदास लग रहे हो, क्या है। मैं उनको वही बताया कि मेरे अंकल ऐसे ऐसे हैं, और हमने पैसे भी खर्चा किए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। और फिर मैं बोला, उन्होंने मुझे वहीं पे एक बोले कि 2 मिनट के लिए आप बैठो। मैं बैठा आंख बंद करके, तो उन्होंने मुझे रेकी दिए। तो मेरी जो स्ट्रेस थी एकदम नॉर्मल में आया। उसके बाद बोले कि आपने अंकल, आप चाहते हैं ठीक होना, तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। आप एक बार डॉक्टर का परमिशन ले लीजिए, मैं उनको रेकी देना चाहता हूँ। और उस टाइम की बात है, उनका 21,000 था रेकी देने का, हीलिंग। तो हमने जब 3 लाख खर्चा कर चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मेरी ऐसे सोचती है, अगर 21,000 बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कैसे मान लेंगे ये होगा। तो वहाँ पे जो स्टाफ थे हॉस्पिटल के, तो बोले कि ये चमत्कार करते हैं, आप इनसे कर लीजिए। और पैसे वो पहले नहीं लिए। बोले कि आप 1,000 रुपये मुझे दे दीजिएगा, मैं जैसे ये ठीक होते हैं तब आपने देना। इस कंडीशन में हमने बोले कोई बात नहीं। मैंने फिर 1,000 रुपये दिए, और उन्होंने 6 हिलिंग्स लगाए। यानी कि उस दिन ये सुबह दोपहर 11-12 बजे की बात थी। वहां से लेके शाम तक इन्होंने 3 हिलिंग दिए, और नेक्स्ट डे फिर 3 हिलिंग दिए। 6 हिलिंग के बाद रात को 9 बजे करीब, हिलिंग 7 बजे दे के जा चुकी थी। 9 बजे करीब अंकल वो होश में आके उनके बेड पे, जो कि होश नहीं था, वो बैठे थे। और फिर जब बैठे थे, तो मैंने जैसे जाता हूँ चेक करने, तो बैठे थे, तो मैंने डॉक्टर को इमीडिएट बुलाया। तो डॉक्टर ने आके पूरे सारा चीज जांच के लिए, कोई था ही नहीं, जो भी ब्लॉकेजेस था उनका सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर वो बोले कि कुछ चमत्कार हुआ, ऐसे ऐसे। तो फिर उनकी जो भी सारी ट्रीटमेंट चल रही थी, सब बंद हुआ नॉर्मली। खाली उनको सलाइन लगा था। उसके बाद सेकेंड जो नेक्स्ट डे हुआ, एक 7th हिलिंग देने के बाद अंकल का पूरा सारा का सारा ठीक हो गया। आज भी अंकल जब भी मुझे मिलते हैं, तो मुझे एक ईश्वर के से भेजा हुआ दूत समझते हैं। मुझे बड़े रेस्पेक्ट करते हैं, कि बोलते हैं बेटा तेरे लिए मेरा ये जीवन है, वो तेरे लिए है। मैं दूसरा मेरी जीवन है। तो मुझे बहुत मानते हैं, और मैंने उसी समय उस शक्ति का एहसास किया। और उसके बाद उन्होंने जो तो मेरे को हीलिंग दिए थे, जो मैं यानी कि मैं जॉब में था, तो पैसे की तो संघर्ष हर किसी का है। तो वो जो लेडी थी, मुझे कुछ दिए थे, जो वैदिक मंत्र दिए थे। तो बोले कि आप इसको रोजाना करना। उस दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पैसे को लेके जो कमी, मैंने आज तक पैसे इसका ये नहीं मैं करोड़पति हूँ या बन गया। पैसे कोई काम के लिए पैसे चाहिए ना, पैसे किसको चाहिए। अगर मेरे पास करोड़ रुपए है, तो कोई काम नहीं तो भी कोई जीरो। मेरा कोई काम पैसे को लेकर नहीं रुका। पैसे कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कि और मेरा कोई काम नहीं रुका, और उस दिन से लेके आज तक का फ्लो, पैसे का कभी कमी नहीं हुआ। दूसरा कि मैंने ये चीज वहां से उनसे भी सीखा था।
जब आपने किसी को हेल्प करने के लिए आपने माइंड में रखते हो, मैं दिल से किसी के लिए हेल्प करूं, हमेशा किसी के लिए भला सोचूं, ब्लेसिंग करूं, ये जितनी सारी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक है उन्होंने बताए थे, मैं रियलाइज किया कि सच में ये चमत्कार से कोई नहीं, यहाँ पे सब कुछ यहीं पे है। हम सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, भगवान यहीं पे है, चमत्कार करने के लिए माध्यम किसी के थ्रू आते हैं। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मैंने जो टेक्निक बताए थे, कि हमने पिछले बार कुछ लोगों का, मैंने जो जो मुझे मिला था, मैं बोला कि अगर दूसरों को देने में बहुत ही यह पुण्य के काम है, तो उन्होंने कुछ लोगों ने उसका टेक्निक इम्प्लीमेंट किए थे। उनका भी कल जो भी उनका यानी कि मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, वो नहीं है उनका, इतना चमत्कार हुआ। तो उनको पिछले साल विवेकानंद जी हैं, उनका नाम है विवेकानंद सिंह, वो टीटी स्टेशन मास्टर हैं। उनका पिछले यानी कि 2025 में मिलने वाला चीजें, जो गवर्नमेंट से, सोचो गवर्नमेंट से 2025 में मिलने वाला चीजें, ये टेक्निक को उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, उनका इसी साल मिल गया वो, यानी कि एडवांस में। मतलब ये एक चमत्कार है। रमेश जी हैं, रमेश जी कहाँ हैं रमेश जी? रमेश जी आज ज्वाइन किए हैं बोले थे। रमेश जी अनम्यूट कीजिए। हैंड राइज कीजिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। रमेश जी थे जो कि नकारात्मक विचारों से घिरे हुए थे, उनका भी बहुत। रमेश जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी अनम्यूट करेंगे। विवेकानंद जी देखिए, मैं स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ विवेकानंद जी। ये हैं स्टेशन मास्टर हैं। विवेकानंद जी आपकी, आप बताइए आपकी जो भी वो टेक्निक आपने अप्लाई की, क्या रिजल्ट हुआ? राधे राधे सर। राधे राधे। जी आपने बताया था और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। मनी रेकी आपने सिखाया, मैं उसको बहुत शिद्दत से करता हूँ। अभी लगातार मैं जो सिखाया है, जी अभी लगातार मैं सब दिन करता हूँ, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया है। और बहुत पॉजिटिविटी हमारे अंदर आई है और बहुत कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं पहले से। और जी मैंने बताया भी था सर आपको कि एक जी राशि इस साल हमको मिलने वाली नहीं थी, कहीं कोई चांस ही नहीं था, जो अगले साल ही मिलनी थी। जी। लेकिन हमको इधर मैंने लगभग 10 दिन पहले ही हमको मिल गई है। बहुत खुशी हुई सर, बहुत अच्छा, आपका बहुत 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 धन्यवाद बधाई, सर। बहुत बहुत बधाई। मतलब ये चमत्कार है कि मैं विवेकानंद जी की, रमेश जी की, उनका मैं वही सोचता हूँ कि इनका जो चीज अगले साल यानी कि फ्यूचर में होने वाला है, अगर वो चीज हो रहा है तो यानी कि हमारी ईश्वर, कहीं ना कहीं ईश्वर यही सब कुछ देने वाले यही है। और हम ढूंढते नहीं, बाहर इधर उधर ढूंढते हैं, सब यही हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद विवेकानंद जी। अभी भी थैंक यू सर। जो मतलब है, ड्यूटी में है। नहीं, ड्यूटी में नहीं है सर, ओके, दिन में ड्यूटी सर। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक, यू। बाकी, थैंक यू सर। बाकी हम करते हैं ये, मैंने ये जो अपनी कहानी बताई, ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। यानी कि हम जब भी किसी को सोचते हैं कि मदद करना, किसी को हेल्प करना और ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहेंगे, तो यूनिवर्स भी हमको सेम चीज देता है। यूनिवर्स हमेशा, ये हमेशा गिविंग मोड में होता है कि आप गेन तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप मांग क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप खुशियां मांग रहे हैं, गरीबी मांग रहे हैं, अमीरी मांग रहे हैं, तो आप पेट मतलब जो मांगते हैं, मांगना मतलब मुझे दो ये मांगना नहीं होता। आपने जो देते हैं आपको वो वापस करता है, जो आप देंगे वही वापस करेगा। जैसे रमन जी आपने बताया कि आपने जैसे अपने अफर्मेशन देंगे, और वो भी पूर्ण विश्वास के साथ, वही वो मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। मैं आपको एक लाइव जो है था इनका, मैंने इसलिए भेजा, बताया कि उनका एक चमत्कार मुझे बड़ी हैरान करती है। वो भी गवर्नमेंट का हो नहीं सकता, जो चीज हमको असंभव लगता है, ये चीज अगर पॉसिबल हो सकता है, तो फिर चमत्कार ही चमत्कार हो। चमत्कार यानी कि ईश्वर के द्वार में सब कुछ है। चलिए हमने मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं।